और जीएस की ये सीरीज चल रही है, इसको आगे बढ़ाते हैं। जो कि हमारा चल रहा है टॉपिक संपूर्ण इतिहास हिस्ट्री से रिलेटेड 1 से 50 क्वेश्चन इसके पहले वाले वीडियो में कंप्लीट कराए जा चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो पहले उसको देखिएगा, फिर इसको देखिएगा। ये रहेगा 50 के आगे 51 क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन तक इसमें इस सीरीज में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 50वां, ऋग्वेद का केंद्रीय विषय क्या है। तो ये क्वेश्चन 50 तक हो गया था, देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन हमें स्टार्ट करना है 51 से। आर्यों की मुख्य सामाजिक इकाई क्या थी। तो आर्यों की मुख्य सामाजिक इकाई थी जन। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट रहेगा, जन थी। और आर्यों की प्रशासनिक इकाई 5 भागों में बटी हुई थी, कुल, ग्राम, विश, जन और राष्ट्र। तो ऑप्शन हमारा डी राइट हो जाएगा, जन। डिटेल में आर्यों की मुख्य सामाजिक इकाई जन थी। जन के अधिपति को राजा कहा जाता था। आर्यों को पंचजन भी कहा जाता है क्योंकि इनके 5 कबीले थे, अनु, द्रुही, पुरु, त्रुवर्ष तथा यदु। तो इतनी चीजें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन जो है, ये है एक तरफ आश्रम दिए गए हैं और एक तरफ उनकी आयु वर्ष दी गई है। तो ये क्वेश्चन है, इसका अगर हम डिटेल देखें, राइट ऑप्शन ही सीधे देखें तो ब्रह्मचर्य की उम्र कितनी थी। तो जन्म से लेकर 25 वर्ष, गृहस्थ जीवन की 25 से 50 वर्ष थी, और वानप्रस्थ की 50 से 75 वर्ष थी, और सन्यासी जीवन कितने वर्ष का था, 75 से 100 वर्ष का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अभिलेख ईरान से भारत आए आर्यों का उल्लेख करता है। तो ये 4 अभिलेख है, इनमें से बुगाच कोई अभिलेख है जो कि ईरान से भारत आए आर्यों का उल्लेख करता है। ठीक है, बोगच कोई अभिलेख। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। इसके विषय में थोड़ा डिटेल देखें तो 1400 ईसा पूर्व के बोगाच कोई एशिया का माइनर नाम है इसका, के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं का उल्लेख देखने को मिलता है। इसके आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि वैदिक आर्य ईरान से भारत आए थे। तो ये अभिलेख इसीलिए ही होते हैं, इनमें काफी सारी चीजें लिखी रहती हैं और जिनसे अब ये सब पता लगाया जाता है कि ये अभिलेख इससे संबंधित था या ये चीजें इसमें हुई थी। तो जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसे जैसे इसमें अगला ऑप्शन है बी नंबर है जूनागढ़ अभिलेख, उसके बारे में है। जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। इसे गिरनार या शिलालेख या जूनागढ़ शिलालेख के नाम से जाना जाता है। जूनागढ़ शिलालेख को राजा रुद्रदामन द्वारा गुजरात के जूनागढ़ के पास गिरनार में अंकित करवाया गया था। और हाथी गुम्फा अभिलेख की बात करें तो इस अभिलेख में खारवेल के शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक क्या थी। तो संस्कृत व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक थी अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक है, और अष्टाध्यायी की रचना व्याकरणविद पाणिनि द्वारा की गई थी। पूछा जाता है अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि द्वारा की गई थी। और महाभाष्य की रचना पातंजलि ने की थी, और पातंजलि ने योग सूत्र की भी रचना की थी, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 55। वैदिक काल के एक चरण में राजा को गोपति कहा जाता था, जिसका अर्थ डैश है। तो इस गोपति का अर्थ है मवेशियों का स्वामी। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट रहेगा। और काफी सारे और भी अन्य नाम है, इनको आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न भारतीय दर्शनों में से कणाद या उलूक द्वारा रचित कौन सा है। तो वैशेषिक है जो कि कणाद उलूक द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट रहेगा। और काफी सारी देखिए लिखी हुई है, जिसमें से न्याय अक्षपाद गौतम द्वारा, ये दर्शन के नाम दिए हुए एक साइड में। और वैश्विक जो कि ऑप्शन में पूछा गया था क्वेश्चन में, तो उलूक या कणाद है। और शांख का कपिल मुनि, योग का पतंजलि, और जो पूर्व मीमांसा दर्शन है इसके प्रवर्तक जैमिनी, और उत्तर मीमांसा का बदरायण। ये सारे पूछे जाते हैं, आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, लिंग पूजा का सर्वप्रथम स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में मिलता है। तो मत्स्य पुराण में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। पुराणों का रचयिता एवं संकलनकर्ता लोमहर्षि तथा उनके पुत्र ऊर्ध्वश्रवा को माना जाता है। और पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या 18 है। इसमें सबसे पुराना जो पुराण है ये मत्स्य पुराण है, और स्कंद पुराण ये सबसे बड़ा पुराण है। और ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, भागवत पुराण, गरुड़ पुराण आदि अन्य प्रमुख पुराण है। और लिंग पूजा का जो सर्वप्रथम स्पष्ट उल्लेख मिला है ये मत्स्य पुराण में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक वैदिक काल में धनवान व्यक्ति को डैश के रूप में जाना जाता था। तो वैदिक काल में जो गोमत होते थे उनको धनवान व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। ऑप्शन नंबर इसका बी याद रखेंगे। और ऋग्वैदिक काल में मवेशियों को धन का मुख्य साधन माना जाता था, और गाय को अगन्या कहा जाता था। जैसे कुछ चीजें पूछी जाती है ना, तो ये डिटेल में लिखी हुई है।
अगर एक ऑप्शन अगर हमें क्वेश्चन पढ़ने में हमें उसके नीचे 4 से 5 क्वेश्चनों की डिटेल मिल रही है तो क्या बुराई है। उसको भी साथ साथ जो इम्पोर्टेंट है पढ़ते चलेंगे तो आपको एक क्वेश्चन के साथ आपके से काफ़ी सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। और पुत्री को दुहिता कहा जाता था। बेकनाट सूदखोर के लिए एक प्रयुक्त शब्द था। और ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता था। और प्राणी शब्द उन व्यापारियों के लिए प्रयुक्त होता था जो पशुओं की चोरी के लिए कुख्यात कार्य करते थे। और जौ के लिए यौ शब्द का प्रयोग किया जाता था। बलि एक प्रकार कर था जो प्रजा स्वेच्छा से राजा को देती थी या दिया करती थी। आर्यों को पंचजन भी कहा जाता था और कबीले के राजा को गोप कहा जाता था। अब देखिए आपके पास एक ही क्वेश्चन था गोमत वाला, इसमें से काफी सारी चीजें आपको पता चल गई कि उस ऋग्वैदिक काल में किसको क्या कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चार वेदों में से किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र मंत्र का संग्रह है। तो ये अथर्ववेद है जिसमें जादू टोना से जो संबंधित है वेद याद रखेंगे अथर्ववेद। अथर्ववेद की रचना अथर्व तथा अंगिरिश ऋषियों द्वारा की गई थी। इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, रोग निवारण, जादू टोना, बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र विद्याओं आदि का वर्णन किया गया है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है गोपद। और इसके उपनिषद प्रश्नोपनिषद, मांडोपनिषद तथा मुंडोक उपनिषद है। और सत्यमेव जयते पूछा जाता है किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 60वां है, निम्नलिखित में से किस वेद में दाशराग युद्ध या 10 राजाओं का युद्ध का वर्णन किया गया है। तो ऋग्वेद काल में इसमें दाशराग युद्ध का वर्णन किया गया है। और दाशराग युद्ध भारत वंश के राजा सुदास तथा 10 जनों, 5 आर्य एवं 5 अनार्य के बीच हुआ था। इसे दाशराग युद्ध के नाम से जाना जाता है। और किस वेद में इसका उल्लेख है, तो ऋग्वेद में इसका उल्लेख है। तो 60वें क्वेश्चन में है, अभी आगे बढ़ने से पहले एक चीज ये देख लेंगे कि जैसे कि हाँ अभी आपको जो एग्जाम लगा हुआ है, आपको एग्जाम देना है एसएससी वगैरह का, तो हम अगर एक साथ बुक उठाकर बैठना चाहें तो एक साथ हम इतने सारे क्वेश्चन नहीं पढ़ सकते हैं। अगर आपने ये सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें डेली आपको 50 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे। 50 क्वेश्चन तो वो अंकों में रहेंगे, लेकिन उससे जो आपको डिटेल देखने को मिलेगी ये हो सकता हो 100 क्वेश्चनों के बराबर हो। तो ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा कि आप एक दिन में जीएस के 100 से 90 क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसका रिविजन करेंगे। अगर आपने अगर चैनल को अभी से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं और आपको इसमें अच्छा ही पढ़ने का स्टडी मटेरियल ही प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए इतनी चीज़ें हो गई। अब हम अगला क्वेश्चन जो देखेंगे, पारंपरिक हिंदू धर्म के भारतीय साहित्य में कितने वेद हैं, तो पता है 4 वेद हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट रहेगा। और वेदों के विषय में आगे भी बताया था उसके पिछले वाले वीडियो में और इसमें फिर से आप देख लीजिएगा किस किस वेद में क्या है। जैसे ऋग्वेद में क्या बताया गया है, सामवेद में क्या बताया गया है संगीत से संबंधित, यजुर्वेद में यज्ञों से संबंधित था और अथर्ववेद में जादू टोना से संबंधित था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे काम करता था। तो वैश्य था उत्तर वैदिक काल में, जो कि खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे काम करता था, वैश्य। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित ना होकर ये जन्म पर आधारित होने लगी थी। और इस काल में खेती, पशुपालन और व्यापार वैश्य वर्ण का अधिकार था। उत्तर वैदिक काल में यज्ञों को बहुत अधिक महत्व दिया जाने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और भी इसमें डिटेल है। इस काल में स्त्रियों के पैतृक संपत्ति के अधिकार में भी कमी आई। और उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति प्रमुख देवता हो गए थे और पूषण अब शूद्रों के देवता हो गए थे जो पहले पशुओं के देवता थे। इस काल में 2 मुख्य महाकाव्य थे, महाभारत और रामायण उत्तर वैदिक काल में। और महाभारत का एक अन्य नाम है जय संहिता, इसको भी याद रखेंगे। उत्तर वैदिक काल में जाति व्यवस्था कठोर हो गई थी। इस काल में गोत्र व्यवस्था भी स्थापित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौशल महाजनपद वर्तमान में किसका एक भाग है। तो आपको पता है महाजनपदों की संख्या 16 है, उसमें से कौशल जनपद ये पूछ रहा है वर्तमान में किसका भाग है, तो ये उत्तर प्रदेश का है। और उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद जो कि वर्तमान में स्थित है। डिटेल देखें तो कौशल महाजनपद वर्तमान में उत्तर प्रदेश का एक भाग है। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। कौशल महाजनपद एक शक्तिशाली महाजनपद था। और महाजनपद का जो वर्णन है ये अंगोत्तर निकाय में देखने को मिलता है और भगवती सूत्र में। अगला क्वेश्चन है, वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी। तो वज्जी महाजनपद की राजधानी थी वैशाली। और वैशाली में लिच्छवी शासकों ने शासन किया था। बौद्ध धर्म के अंगोत्तर निकाय और महावास्तु तथा जैन ग्रंथ जो कि भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख देखने को मिलता है। और इनकी देखिए 16 महाजनपदों की राजधानी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कौन सी आ जाए तो देख लेते हैं सारी। काशी महाजनपद की राजधानी थी वाराणसी, कौशल की श्रावस्ती, अंग की थी चंपा, मगध की थी
राजगृह या गिरिब्रज जो कि आगे मगध साम्राज्य बना था। फिर कुरु जो कि इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी। कंबोज हाटक या राजपुर, कंबोज जम्मू कश्मीर का है, कुरु ये उसका हरियाणा का है। और अशमक ये पोटना या पोटली ये भी जम्मू कश्मीर का है। वज्जी वैशाली का है, बिहार का। अवंती था दक्षिणी महेशमती और इसकी राजधानी अवंती की। दक्षिणी महेशमती और उत्तरी उज्जैनी। और गांधार का तक्षशिला याद रखेंगे। और शूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा थी। तो ये आप महाजनपदों की राजधानी याद रखेंगे। कुछ और भी है, मत्स्य की विराटनगर, पांचाल की, तो पांचाल की दो राजधानी थी। ये उत्तरी पांचाल ये की राजधानी थी अहिक्षेत्र, दक्षिणी पांचाल की थी कामपेले। ये अहिक्षेत्र बरेली वाला हिस्सा था। और मल्ल की थी कुशीनगर और पावापुरी। और चेदी की थी सूक्तिमती। वत्स की थी कौसाम्बी। तो ये आप महाजनपद की राजधानी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मगध महाजनपद डैश नदियों से घिरा हुआ था। तो मगध जो जनपद था, महाजनपद था, ये गंगा और सोन नदियों से घिरा हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका डी याद रखेंगे। मगध महाजनपद गंगा और सोन नदियों से घिरा हुआ था तथा उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। और डिटेल इसका मगध से रिलेटेड थोड़ी डिटेल है। मगध साम्राज्य जो कि जो जनपद महाजनपद था मगध, ये आगे चल के काफी विस्तृत हुआ। तो मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। बिंबिसार का एक और अन्य नाम जिसे श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है या कहीं कहीं श्रोणिक भी मिलता है। यह नाम इन्हें जैन साहित्य में दिया गया था। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। फिर अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की थी। तो इसको पित्तहंता वंश भी कहा जाता था क्योंकि इसमें अपने पुत्र अपने पिता को मारकर सिंहासन या गद्दी लेता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 66वां है, वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है जिसका प्राचीन नाम क्या है? ये सीधे सीधे झेलम नदी का प्राचीन नाम पूछ रहा है और घुमा फिरा के कहानी है। तो झेलम नदी का पुराना नाम था वितस्ता नदी। ऑप्शन नंबर इसका डी याद रखेंगे। डिटेल देखिए, सप्त सिंधु स्थान आर्यों का भारत में प्रारंभिक निवास स्थान माना जाता है। ये 7 नदियों की भूमि थी। 7 नदियों के देख लीजिए प्रकार, सिंधु जिसमें से विपाशा का नाम व्यास, सतुद्री सतलुज को कहा जाता था, वितस्ता झेलम नदी थी, अस्कनी चिनाब नदी थी। और देखें तो परशुनी रावी नदी थी और सरस्वती घग्गर नदी थी। इनके आप पुराने नाम भी याद रखें क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में भिक्षुड़ी बनने वाली प्रथम महिला थी। तो ये महाप्रजापति गौतमी थी। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट रहेगा। डिटेल देखें तो गौतम बुद्ध की माता महामाया की बौद्ध के जन्म के 7वें दिन ही मृत्यु हो गई थी। जो गौतम बुद्ध की माता थी महामाया, तो इनकी 7वें दिन ही बौद्ध का जब जन्म हुआ तो 7वें दिन ही मृत्यु हो गई थी और उनका आगे का पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी द्वारा किया गया। महाप्रजापति गौतमी बौद्ध धर्म में भिक्षुड़ी बनने वाली ये प्रथम महिला थी। और बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के कुछ प्रतीक चिन्ह भी हैं। जैसे जन्म की घटना को क्या कहा गया, या क्या कहा गया नहीं, ये कह सकते हैं उनके जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो कमल और सांड। गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ये पूछा जाता है कि जो धर्म थे, बौद्ध धर्म में जो गौतम बुद्ध थे, इनकी जो इन्होंने गृह त्याग किया था उस घटना को क्या कहा गया? तो महाभिनिष्क्रमण कहा गया। और प्रतीक चिन्ह की बात करें तो घोड़ा। ज्ञान इनको पीपल के वृक्ष के नीचे मिला, तो चिन्ह इनका प्रतीक ज्ञान का हो गया पीपल। और निर्माण इनका या कह सकते हैं गृह त्याग की घटना तो हो गई महाभिनिष्क्रमण। निर्वाण की घटना को पद चिन्ह कहा गया, मतलब निर्वाण कह सकते हैं घर छोड़ने की घटना। और ये नहीं, निर्वाण है ये हमारा, यहाँ पर महापरिनिर्वाण की बात हो रही है। तो महापरिनिर्वाण का संबंध है मृत्यु से। इसका पद चिन्ह था जो कि चिन्ह प्रतीक था इसका, ठीक है। और मृत्यु की घटना को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। और एक और भी है जो शायद इसमें नहीं लिखा हुआ है, इन्होंने जो पहला उपदेश दिया था उसे धम्म चक्र परिवर्तन कहा गया था। तो यह प्रतीक चिन्ह और ये घटनाओं से संबंधित चीजें याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे और भी दिया हुआ है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया तो हुआ है ये, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया, ठीक है। ये तीनों घटनाएं के नाम पूछे जाते हैं, महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण जो कि मृत्यु से संबंधित, और जो प्रथम उपदेश दिया इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक या अधिक उपदेश पाली भाषा में दिए, और नहीं, इन्होंने बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे और इन्होंने सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती जो जिला है वहां पर दिया था। तो पाली भाषा और श्रावस्ती दोनों याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 8वीं सदी ईस्वी में दक्षिणी पूर्वी एशिया में अपने साम्राज्य की स्थापना करने वाले शैलेंद्र राजा किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड थे। ऑप्शन नंबर इसका
डी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने एक डैश में एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की जहां उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो कौन सा पृच्छ था? तो ये बोध गया था। ऑप्शन नंबर इसका क्या राइट है? ऑप्शन नंबर सी ही राइट है, बोध गया। तो और डिटेल देखें जो गौतम बुद्ध से रिलेटेड है, तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था, जो कि वर्तमान में नेपाल है। और गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, जो साक्यगढ़ के मुखिया थे। बुद्ध की पत्नी की यशोधरा नाम था, और गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम कंटक था, और इनके सारथी का नाम था चन्ना। और बुद्ध के जो प्रारंभिक गुरु थे, इनका नाम था आचार्य अलार कलाम। ये बुद्ध के गुरु थे, प्रारंभिक गुरु थे, तथा धर्माचार्य रुद्रक रामपुत्र थे। ये तो रिलेटेड इतना जानने की जरूरत नहीं है। इनके गुरु का नाम याद रखेंगे, अलार कलाम। बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया था तथा 6 वर्ष की कठोर तपस्या की, और 35 वर्ष की आयु में इन्हें बोध गया में वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। यह पीपल या बोधि वृक्ष गया बिहार में निरंजना नदी पुनपुन नदी के तट पर स्थित है। और तब शिशु तथा भलिक नाम के दो शुद्ध इनके पहले अनुयायी बने। और महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था। इससे पहले क्या पढ़ा था? सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती जिले में दिया था, और अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनगर में। ठीक है। और 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। और बुद्ध धर्म के अस्थियों को देखिए, अवशेषों को 8 भागों में विभाजित किया, जहां पर इनके स्तूप बन गए। ये भी आप देख लीजिएगा। और एक ये इंपॉर्टेंट है, बौद्ध, देखिए आपको एक क्वेश्चन से आपको पूरा बौद्ध इतिहास पता चल गया होगा। तो थोड़ा सा लास्ट में और देखिए, तो बौद्ध संगति से जो क्वेश्चन बनता है, ऐसे बनता है कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई या किसके शासनकाल में हुई। इससे क्वेश्चन एक जरूर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो जो गौतम बुद्ध की जो प्रथम बौद्ध संगति हुई, ये राजगृह में हुई, और किसके शासनकाल में? अजात शत्रु के शासनकाल में, 483 ईसा पूर्व। और उसमें अध्यक्षता महाकश्यप की थी। द्वितीय जो बौद्ध संगति हुई, ये वैशाली में हुई, और किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में। और अध्यक्षता साप कमीर या सुब्बा कामी, ये 100 वर्ष बाद 383 ईसा पूर्व। फिर जो तृतीय बौद्ध संगति थी, ये पाटलिपुत्र में हुई, और किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। अध्यक्षता मोगली पुत्र तिष्य थे, ये याद रख सकते हैं, और 250 ईसा पूर्व में हुई। और फिर जो चतुर्थ बौद्ध संगति थी, ये कुंडलवन में हुई, और कुंडलवन कश्मीर में। इसके शासनकाल कनिष्क थे, और ये वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई चतुर्थ बौद्ध संगति। लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी में ये बौद्ध संगति हुई। तो ये चारों बौद्ध संगति आप याद रखेंगे, जरूर इंपॉर्टेंट है। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, इसको क्रम से याद रखेंगे। और शासनकाल याद रखेंगे, अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। तो आप ऐसे याद रखेंगे तो याद रहेगा। फिर है महात्मा बुद्ध के गृहत्याग का प्रतीक क्या था? तो गृहत्याग का प्रतीक था घोड़ा। आप ऐसे याद रख सकते हैं, घोड़े में चढ़कर या घोड़े में सवार होकर ये चले गए, गृहत्याग कर दिया। तो इससे आप कभी नहीं बोलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट रहेगा। और जो गृह त्याग की घटना थी, उसको क्या कहा गया था? अभी यहाँ पर पढ़ा था, गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया था। महाभिनिष्क्रमण कहा गया था। तीनों पॉइंट है, याद रखेंगे, महापरिनिर्वाण और धम्म चक्र परिवर्तन, जो कि प्रथम उपदेश था। अपने क्वेश्चन में आते हैं, घोड़ा, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। और डिटेल आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो पढ़ा था 563 ईसा पूर्व हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। और फिर ये डिटेल थोड़ी लिखी हुई है, वही जो अभी रिपीट कर चुके हैं। इनकी मृत्यु कुशीनगर में, ये रह गया था शायद, 483 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। बाकी आपने गौतम बुद्ध के विषय में काफी सारी चीजें जान ली है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्र सौदारनंद शारिक पुत्र प्रकरण के रचनाकार थे। तो अश्वघोष ये रचनाकार थे, ऑप्शन नंबर इसका बी याद रखेंगे। और प्रमुख और रचनाकार हैं, जैसे मिलिंद पन्हों के नागसेन है, माध्यमिक सूत्र के नागार्जुन है, और अधिधम्म कोश के वसु बंधु हैं, और बुद्धि मग के बुद्ध घोष हैं। तो इन ग्रंथों के थोड़ा रचनाकार भी आप देख लीजिएगा। अगला है, बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो वैशाली में हुई थी, ऑप्शन नंबर इसका बी याद रखेंगे। गौतम बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर वैशाली में स्त्रियों को भिक्षुणी के रूप में, जो बिछुड़ी थी, उनके रूप में प्रवेश देना प्रारंभ किया। संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला महाप्रजापति गौतमी थी। महाप्रजाति या कहीं कहीं महाप्रजापति भी लिखा है, महाप्रजापति गौतमी थी। जो अभी पहले अभी जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था। फिर है त्रिपिटक, बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें पूछ लेता है त्रिपिटक का संबंध किससे है? तो बौद्ध धर्म से है। इसमें विनय पिटक, अधिधम्म पिटक और सुत्त पिटक शामिल है। 3 पिटक है, ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बुद्ध डैश नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित है। तो ये शाक्यगढ़ से संबंधित है। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्यों के गणराज्य से थे।
इसलिए गौतम बुद्ध साक्यगढ़ से संबंधित थे और बुद्ध को शाक्यमुनि भी कहा जाता था। तो इसका ऑप्शन नंबर आप बी याद रख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, महाबोधि मंदिर परिसर का डैश के जीवन से सीधा संबंध है। तो इसका संबंध सीधे भगवान बुद्ध से है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। महाबोधि बोध गया बिहार बिहार में स्थित है और महाबोधि मंदिर परिसर का भगवान बुद्ध के जीवन से सीधा संबंध है। और जो महाबोधि वृक्ष है ये महाबोधि मंदिर कुवर्ष सन 2002 में यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर में भी शामिल कर लिया। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ये भी याद रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध स्थापत्य कला के स्मारकों में प्रार्थना कक्षों को डैश कहा जाता था। तो चैत्य कहा जाता था, चैत्य गृह। ऑप्शन नंबर इसका ए याद रखेंगे। चैत्य का शाब्दिक अर्थ है चिता संबंधी। चैत्य एक प्रकार से बौद्ध मंदिर है जिसमें एक स्तूप समाहित होता है। पूजार्थक स्तूप वाले स्मारकों में प्रार्थना या उपासना कक्षों को चैत्य गृह कहा जाता है, गृह कहा जाता था। नेक्स्ट अब जैन धर्म से रिलेटेड देखेंगे। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जो थे उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था काशी, वाराणसी या बनारस। ऑप्शन नंबर इसका बी याद रखेंगे। और जो पार्श्वनाथ थे ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म काशी वाराणसी में हुआ था। और पार्श्वनाथ का महापरिनिर्वाण संवेद शिखर पर्वत पर हुआ। महापरिनिर्वाण कह सकते हैं मृत्यु। और इन्होंने 4 शिक्षाएं दी थी, सत्य, अहिंसा, अस्तेय एवं अपरिग्रह। इनके अनुयायियों को क्या कहा जाता था। तो निग्रंथ कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जो थे, ये भी जो पढ़ा, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था। तो सर्प था। ऑप्शन नंबर सी याद रख सकते हैं। जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर तथा इनके प्रतीक चिन्ह और भी जो नीचे दिए गए हैं। आदिनाथ वृषभ थे, मल्लीनाथ जल कलश थे, पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था ये सर्प था, संभवनाथ का था अश्व था। और आगे देख लेते हैं, महावीर का था सिंह, जो कि महावीर अंतिम तीर्थंकर थे जैन धर्म के। महावीर का सिंह था, शांतिनाथ हिरण था। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है। तो पावापुरी। ऑप्शन नंबर इसका सी याद रखेंगे। जो महावीर स्वामी थे इनकी मृत्यु या मोक्ष स्थान पावापुरी है। पावापुरी थोड़ा डिटेल देखिए तो महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान पावापुरी बिहार में स्थित है। और महावीर स्वामी को 527 ईसा पूर्व में, कुछ स्रोतों में 468 दिया है ईसा पूर्व, इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। निर्वाण मतलब मृत्यु से संबंधित। जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, जिसमें से प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो ऋषभदेव थे। और अंतिम तीर्थंकर जो कि 24वें थे ये महावीर स्वामी थे। गौरतलब है कि महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडाग्राम में 599 ईसा पूर्व हुआ और कहीं कहीं 540 भी लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो इनको ऋजुपालिका नदी और गौतम बुद्ध का पुनपुन नदी के किनारे था, अभी जो पढ़ा था। और महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे। डिटेल में है, महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद जाम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान को शब्द दिया गया कैवल्य। ज्ञान प्राप्ति के कारण ही महावीर स्वामी को कैवलीन कहा जाता था। जैन साहित्य मूलतः अर्धमागधी भाषा में लिखा गया था और जो बौद्ध था वो पाली भाषा में था। अगला क्वेश्चन है, 81वां, महावीर स्वामी भगवान महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य जमाली थे। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट रहेगा। महावीर स्वामी के पुत्र का विवाह जमाली नाम के क्षत्रिय से हुआ था और जमाली ही बाद में महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी बना था। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा एवं इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जैन धर्म की प्रथम जैन संगति भी हुई और इसका आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम जैन सभा कब हुई। का आयोजन 300 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट रहेगा। और प्रथम इसमें 2 संगतियां हुई, दोनों को आपको पता रखना चाहिए। प्रथम जो जैन सभा थी, ये जैन सभा की बात हो रही है। जो प्रथम जैन सभा थी ये 300 ईसा पूर्व में हुई थी। और ये 2 इंपॉर्टेंट है, जो जैन संगतियां हैं ये इंपॉर्टेंट है। प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में हुई थी। इस संगति के बाद जैन धर्म 2 संप्रदायों में बट चुका था, किसमें, श्वेतांबर और दिगंबर में। और जो दूसरी जैन संगति थी ये 513 ईसा पूर्व में हुई। ये कहाँ पर हुई, तो गुजरात के वल्लभी में हुई। इसमें आपको यही याद रखना है, जो प्रथम थी पाटलिपुत्र में हुई और दूसरी गुजरात में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। पढ़ चुके हैं, पार्श्वनाथ थे। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा ए। ठीक है, और डिटेल देख ही चुके हैं, आप इसको देख लीजिएगा। और ये इंपॉर्टेंट है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता था। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने अंतिम समय में जैन धर्म अपनाकर
जैन धर्म के अनुसार अपने प्राण त्यागे थे। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने अंतिम में जैन धर्म को अपनाया था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। डिटेल देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य एक जैन मतानुयायी थे और चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन आचार्य भद्रगुरु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक में स्थित श्रवण बेलगोला में भूखे प्यासे रहकर अपने प्राण त्यागे थे। इसी विधि को संलेखना विधि कहा जाता है। संलेखना या इसमें संथारा भी लिखा है, तो आप ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में अमात्य निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है। इस सीजन का क्वेश्चन है, थोड़ा टफ है, तो उसमें तो ऐसे ही क्वेश्चन आते ही हैं। तो इसका अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, सप्तांग सिद्धांत के रचनाकार कौन थे। तो उसका आंसर कौटिल्य ही था। काफी सारे बच्चों का गलत भी हुआ था। तो इसका राइट आंसर है अमात्य निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है, तो मंत्री और अधिकारी को। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। अर्थशास्त्र चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य, इनका नाम था चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, ये सब इनके नाम थे और इनके द्वारा ही रचित एक राजनैतिक ग्रंथ था। इसका क्या नाम था, सप्तांग सिद्धांत, और उसमें ही अर्थशास्त्र भी है। तो आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी। सी इसका राइट है। अमात्य का संबंध किससे था, मंत्री और अधिकारी से। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए 7 सप्तांग दिए गए हैं, आप इसको देख लीजिएगा। और ये इसमें जानकारी रखने वाली चीज है, पूछा जाता है अर्थशास्त्र पुस्तक किससे संबंधित है, ये राजनीति से संबंधित है। और जो चीजें और क्या है, इसमें प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ये आप देख लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य प्रशासन में घुड़सवार सेना के कमान अधिकारी को क्या कहा जाता था, तो अश्वाध्यक्ष कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। और भी प्रमुख संबंधित विभाग है, इनको भी आप देख लीजिएगा। अगला है, मौर्यकालीन पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी, तो अर्थशास्त्र की रचना सभी को पता है कौटिल्य ने की थी, लेकिन कौटिल्य को अन्य नाम से भी जाना जाता था, विष्णुगुप्त और चाणक्य। तो ऑप्शन नंबर उसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विष्णुगुप्त। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र प्राचीन भारतीय राजनीति का प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें राजा के कर्तव्यों, विस्तृत कर प्रणाली तथा सामाजिक स्थिति से संबंधित ये किताब थी। इस ग्रंथ कह सकते हैं, ये याद रखेंगे। ऑप्शन इसका ए राइट रहेगा। अर्थशास्त्र का संबंध विष्णुगुप्त से है। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य की नींव डैश द्वारा रखी गई थी, तो मौर्य साम्राज्य की नींव किसके द्वारा रखी गई थी, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। और थोड़ा और डिटेल देखिए, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने विष्णुगुप्त या चाणक्य या कौटिल्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की थी। किसकी मदद से, जो कौटिल्य थे, इनका अन्य नाम विष्णुगुप्त और चाणक्य है। और चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम नंद वंशीय शासक घनानंद को पराजित करके और किसकी मदद से, कौटिल्य की मदद से इन्होंने मगध की गद्दी हासिल की 322 ईसा पूर्व। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध पर घनानंद पर शासन सिकंदर के आक्रमण के समय मगध पर किसका शासन था, तो घनानंद का शासन था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था, कब, 305 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाकर श्रवण बेलगोला में कर्नाटक में अपने संलेखना विधि से प्राण भी त्यागे थे। और ये याद रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था, तो जैन धर्म का था। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के प्रांतों एवं उनकी राजधानी के साथ कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, कलिंग स्वर्णागिरी। तो यही है जो सुमेलित नहीं है। अब इसमें अगर हम और देखें तो राजधानियां उत्तरापथ की तक्षशिला थी, अवंती राष्ट्र की उज्जैनी थी, कलिंग की तोशली थी, दक्षिणापथ की स्वर्णगिरी थी, और प्राची की क्या थी, पाटलिपुत्र। तो आप ये अपना राजधानी मौर्य साम्राज्य की देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य किस शासक के प्रधानमंत्री थे, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे और इन्हीं की मदद से इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की और गद्दी पर बैठे चंद्रगुप्त मौर्य कौटिल्य की सहायता से। डिटेल में देखें तो कौटिल्य विष्णुगुप्त चंद्र मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चाणक्य ने राजनीति शास्त्र से संबंधी पुस्तक अर्थशास्त्र लिखी थी। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का प्रथम राजा और संस्थापक भी था। और विशाखदत्त की रचना मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को नंदराज का पुत्र भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित शासकों में से किस एक शासक का शासन था, तो किसका शासन था, तो नंद वंश का शासक था। क्या क्वेश्चन कर रहा है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किसका शासक था, तो शासन था नंद वंश का। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट रहेगा। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर नंद वंश के घनानंद का शासन था और इसके ही काल में 326 ईसा पूर्व सिकंदर के पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया गया था। सिकंदर का भारत में राजा पोरस से सामना किया गया, किंतु आम भी जैसे शासकों ने सिकंदर का साथ दिया। अगला क्वेश्चन है, सेल्यूकस को
निम्नलिखित में से किस शासक ने हराया था? तो सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट रहेगा। और युद्ध के पश्चात सेल्यूकस ने हेरात, कांधार, बलूचिस्तान और काबुल के कुछ क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिए और अपनी पुत्री हेलेना का विवाह भी चंद्रगुप्त के साथ किया सेल्यूकस निकेटर ने। अशोक बिंदुसार का पुत्र था। अशोक ने धम्म नीति अपनाई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख है? तो इनका द्वितीय मुख्य शिलालेख है जिसमें दक्षिण भारत राज्यों का उल्लेख दिया हुआ है। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया और अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया, गुहा लेख, स्तंभ लेख और शिलालेख। अशोक के वृहद या मुख्य शिलालेखों की संख्या 14 है और अशोक के द्वितीय मुख्य शिलालेख में दक्षिण भारत के राज्यों सतईपुत्र, केरल पुत्र, चोल, पांड्य और चेर चोल जो है उनका उल्लेख है किसमें? अशोक का ये जो द्वितीय मुख्य गुहा अभिलेख है इसमें शिलालेख है इसमें। और द्वितीय शिलालेख में मनुष्य एवं पशुओं की चिकित्सा एवं लोक कल्याणकारी कार्यों का भी वर्णन किया गया है। अशोक को उसके अभिलेखों में उनका एक नाम जो अशोक है इनका नाम देव नाम प्रियदर्शी या देव नाम प्रियदर्शी भी है, तो ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रज्जुक कौन थे? तो ये मौर्य अधिकारी थे। ऑप्शन नंबर इसका बी याद रखेंगे, ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। अगला है 95 नंबर क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप अशोक द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, सांची का स्तूप सम्राट अशोक ने बनवाया था और यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। जो भरुत का स्तूप ये मध्य प्रदेश के सतना जिले में है। भरुत एवं सांची दोनों स्तूपों की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अमरावती का स्तूप कृष्णा नदी के दाएं तट पर आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में युक्त नामक अधिकारी किससे संबंधित थे? तो ये राजस्व वसूली से संबंधित थे। ये आपको कुछ क्वेश्चन ऐसी जानकारी के तौर पर याद रखने हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो चल ही रहे हैं साथ में। नेक्स्ट है, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसकी लिपि खरोष्टी है? तो सहबाजगढ़ी अभिलेख है जिसकी जो अभिलेख की लिपि है ये खरोष्टी लिखी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे और जो अभिलेख है इनकी लिपि लिखी हुई है। तक्षशिला का अभिलेख अरमाइक लिपि में लिखा गया, ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसको भी याद रखेंगे। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये है अशोक का रुम्मनदेही अभिलेख किससे संबंधित है? तो अशोक का जो रुम्मनदेही अभिलेख है ये बुद्ध के जन्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका ए याद रखेंगे। रुम्मनदेही स्तंभ शिलालेख में अशोक की लुम्बिनी यात्रा यानी बुद्ध की जन्मस्थली यात्रा के बारे में लिखा गया है, उसी में बुद्ध के जन्म के बारे में भी लिखा गया है। दरअसल अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद लुम्बिनी की यात्रा की और रुम्मनदेही लघु स्तंभ लेख में इसका वर्णन किया। बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण अशोक ने लुम्बिनी ग्राम का भू राजस्व 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया था। अशोक के सभी अभिलेखों का विषय प्रशासनिक था किंतु जो रुम्मनदेही अभिलेख का विषय आर्थिक था। भाब्रू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट भी बताया है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के किस अभिलेख में सांप्रदायिक सौहार्द एवं धार्मिक समन्वय की बात की गई है? तो अशोक के जैसे 14 अभिलेख थे तो उसमें 12वें अभिलेख में ये जो इसमें सांप्रदायिक सौहार्द एवं धार्मिक समन्वय से ये संबंधित 12वां अभिलेख है, इसको आप याद रख सकते हैं। और 11वां अभिलेख धम्म नीति से संबंधित है। 13वां इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि अशोक का जो कलिंग युद्ध का वर्णन है ये किस अभिलेख में है? जो कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व हुआ था ये 13वें अभिलेख में दिया गया है। इतनी चीजें याद रखेंगे। और ये जो लास्ट क्वेश्चन है, 1वां क्वेश्चन है इस सीरीज का, किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? तो ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था। मेगास्थनीज यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। मेगास्थनीज ने अपने भारत संबंधी अनुभव पर इंडिका नामक पुस्तिका भी लिखी थी और इंडिका में मौर्य युगीन साम्राज्य एवं संस्कृति का उल्लेख है क्योंकि मेगास्थनीज जब चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया तो उसकी पुस्तक इंडिका में उसी का वर्णन किया गया होगा, मौर्य युगीन समाज और संस्कृति का। मेगास्थनीज ने अपनी इस पुस्तक में तत्कालीन भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा है, ये इसमें वर्णित है। तो ये हमारे हो गए 51 से 100 क्वेश्चन जो कि दूसरी सीरीज के ये 50 क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा? आप वीडियो बताइएगा कैसा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो और यूजफुल हो आपके एग्जाम के लिए तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। जैसे ये हिस्ट्री का प्लेलिस्ट चल रहा है ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाएगा ज्योग्राफी का, फिर संविधान का कंप्लीट कराया जाएगा, इसी तरह साइंस वाइंस सबसे रिलेटेड किया जाएगा। अगर इसको और शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसा ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा उसी स्पीड में